નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 8 વિષય છે હિન્દી, જેનું પાઠ 4 કે જે સત્ર 2 ની અંદર આવે છે, જેનું નામ છે કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી। આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જે એકદમ ફ્રી છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ચાર્જ નથી। જે તમે શરૂ કરશો તો તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે, જેમાં બધા ધોરણોની અંદર ધોરણ બતાવશે, ધોરણ પસંદ કરશો એટલે વિષય બતાવશે, વિષય પસંદ કરશો એટલે પાઠ બતાવશે। જેમાં વિડીયો ઉપર ક્લિક કરશો તો વિડીયો જોવા મળશે અને પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમે પીડીએફ જોઈ શકશો। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપ સૌને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો મિત્રો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી। સૌપ્રથમ અભ્યાસના પ્રશ્નો જોઈએ, જેમાં પહેલું પ્રશ્ન 1 कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। उत्तर, शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले, उन्होंने उनकी उपेक्षा की। फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं, उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है। दूसरा प्रश्न, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। उत्तर, गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे, इसीलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। तीसरा प्रश्न, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। तो शास्त्री जी का कर्म को ईश्वर मानकर उनकी पूजा करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया। उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है। प्रश्न 2, अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्न में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर देंगे, सोचिए और बताइए। तो मैं, बापूजी ये सत्य क्या होता है? बापू, जिसका नाश कभी नहीं होता वो अनंत और सदा भरोसे लायक है, वही सत्य कहलाता है। मैं, बापू, क्या हमारे लिए जीवन में अहिंसक बनना संभव है? बापू, जहां तक हो सके वहां तक किसी जीव को आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं, बापू, आपने अपनी आत्मकथा कैसे लिखी? बापू, मुझे कई बार लंबी जेल यात्रा करनी पड़ती थी, उनका उपयोग मैं आत्मकथा लिखने में करता था। आत्मकथा का अधिकांश भाग जेल में ही लिखा गया। प्रश्न 3, संवाद को आगे बढ़ाइए जिसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न और जवाब हो। तो चलिए बढ़ाते हैं। रिया, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सुनील, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। रिया, गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहां से प्राप्त की थी? सुनील, गांधी जी ने इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। रिया, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? सुनील, गांधी जी वकील के रूप में एक मुस्लिम व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। रिया, दक्षिण अफ्रीका में किसका विरोध किया? सुनील, दक्षिण अफ्रीका में रहकर वहां की सरकार की रंग भेद की नीति का विरोध किया। रिया, अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने क्या किया? सुनील, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने यहाँ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। रिया, गांधी जी ने नमक का सत्याग्रह कब किया? सुनील, गांधी जी ने 1930 में नमक का सत्याग्रह किया। रिया, 1942 में कौन सा आंदोलन किया? सुनील, 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन किया।
प्रश्न 4, निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों અહીંયા પેલો ફકરો છે તેને તમારે જોઈ અને લખવાનો છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। તો અભ્યાસના પ્રશ્નો અહીં પૂરા થાય છે। હવે જોઈએ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો, જેમાં પ્રશ્ન 1, प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? तो प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीति छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलता पूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। प्रश्न 2, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जन सेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे, जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतोद्धार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। तीसरा, शास्त्री जी को संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो शास्त्री जी ने कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से हुई। चौथा प्रश्न, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? उत्तर, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बनो, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। प्रश्न 2, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં જે બ્લુ કલર થી બતાવેલા છે તે શબ્દોના અર્થ આપણે શોધવાના છે। તો ચાલો શોધીએ। रीढ़, जिसका अर्थ होगा मेरुदंड। अमिट का अर्थ होगा अटल। आधारशिला का अर्थ होगा नींव। खाद का होगा जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ। पल्लवित का अर्थ होगा विकसित, जिसमें पल्लव लगे हो। सौरभ का अर्थ होगा सुगंध और सभ्य का अर्थ होगा शिष्ट। इन सभी शब्दों को शब्दकोश का क्रम इस प्रकार होगा: अटल, जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ, नींव, मेरुदंड, विकसित, शिष्ट और सुगंध। प्रश्न 4, एक शेर था, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए और बताइए कि चींटी ने शेर का घमंड कैसे उतारा होगा। तो चींटी अपने बिल में गई और वहां से बहुत सी चींटियों को ले आई। शेर जहां सो रहा था वहां जाकर सभी चींटियां शेर के शरीर पर चढ़ गई। वह उसके पेट, पीठ और टांगों में बुरी तरह काटने लगी। शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था, तब वह उसके बालों में छिप जाती थी। थोड़े ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो गया। उस चींटी ने उससे कहा, वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना। शेर ने कहा, चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूंगा। मैं शेर हूं तो तुमने सवा शेर बनकर दिखा दिया।
जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजय जुलूस निकाला। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ના સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસના પ્રશ્નો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો મેળવવા મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ STD 1-12 ગુજરાતી ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 8 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની પીડીએફ મળી રહેશે, જે એકદમ ફ્રી છે, તો જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે આપણે શરૂ કરીએ। ફરી મળીશું પાઠ 5 ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।